हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका आने वाला एग्जाम है फॉरेस्ट गार्ड और कनीय सहायक, इन दो एग्जाम के लिए किस प्रकार से हम आने वाले समय में तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर दिसंबर में हुआ था पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम और अभी हुआ है पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम। और इन दोनों एग्ज़ाम के बाद बहुत से बच्चों का यहाँ पर सपना टूटा है, क्योंकि लाखों में है जो कि यहाँ पर पेपर दिया गया था। तो सिलेक्शन तो लगभग 1000 लोगों का, 1500 लोगों का सिलेक्शन होगा। बाकियों का सपना टूटना बिल्कुल ही लाजमी है और ये कटु सत्य भी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि क्या ये सपना हमेशा टूटता रहेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सपना एक बार टूट गया है, 2 बार टूट गया, कोई बात नहीं। आने वाला जो कल है उसमें सपने को साकार करेंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करके सिलेक्शन लेंगे। तो ये अपने अंदर एक लाना पड़ेगा आप लोगों को कि यार जो बीत गया वो कल था, उस पर अब आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में है ही नहीं। जो होना था वो पत्थर की लकीर बन चुकी है जिसको मिटाना असंभव है। लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाया जा सकता है, अपनी कमियों को दूर करके उन पे इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके लिए आप लोगों को रणनीति बनानी पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा? जो भी आप लोगों ने अभी तक अपनी कमियां आप लोग देखते आए हैं, चाहे पटवारी लेखपाल की बात करें या फिर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की बात करें, जो भी आप लोगों ने कमी कर रखी है उस कमी को पहचानें और बढ़िया तरीके से अब फिर से उस कमी को इम्प्रूव करें और अपना सिलेक्शन लेने की कोशिश करें। देखो, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की, तो फॉरेस्ट गार्ड में किस प्रकार से अब बेहतर किया जा सकता है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। फॉरेस्ट गार्ड के लिए बचे हैं मात्र 10 दिन, जो कि एक अच्छा खासा दिन है, क्योंकि बीच में 1-2 दिन तो त्यौहार है, फेस्टिवल है। तो फेस्टिवल की वजह से लोग पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप लोगों का पेपर 22 तारीख को है और आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को ना फेस्टिवल देखना है, ना शादी देखनी है, ना बर्थडे पार्टी देखनी है, ना कोई इनविटेशन देखना है। सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य देखना है, जो कि आपका लक्ष्य होगा 22 जनवरी फॉरेस्ट गार्ड का। ठीक है? तो भटकना नहीं है, मार्ग पर से नहीं भटकना है, अपने मार्ग पर चलना है और रिवीजन करना है। रिवीजन किसका करना है? जो भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया है उसका आप लोग रिवीजन करें, चाहे हिंदी हो, उत्तराखंड हो या फिर जीएस हो। हर एक चीज़ का रिवीजन करना है और वही चीज़ें पढ़नी है जो कि अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं। अगर कुछ नया करने की सोचेंगे तो फिर वो शायद ही एक नया ट्रैक हो जाएगा और उस नए ट्रैक पर चलना थोड़ा सा मुश्किल सा होगा। इसलिए पुराने ट्रैक पर ही चलें। जो भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ रखा है उसी को रिवीजन करें, बढ़िया तरीके से तैयारी करें। जो भी मेरे साथ अभी तक आप लोग जुड़े थे, जो भी लोग जुड़े थे, अगर मैं बात करूंगा इस चैनल के माध्यम से, तो हिंदी की क्लास आप लोगों को कराई जा रही थी और लगभग 30 क्लास आप लोगों को करा दी हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो इस प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो उस टॉपिक को आप देख के अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हैं, थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा मैं अगर बात करूंगा उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड भी आप लोगों को एक अच्छे खासा देखने को मिल रही है और परीक्षावाड़ी ही सफिशिएंट मैं मानूंगा आप लोगों के लिए अंतिम समय में। अगर आप लोग बीएसएनकी को प्रेफर करते हैं तो बीएसएनकी भी आप लोगों के लिए अच्छी हो सकती है। तो 2 बुकें हैं जिनका आप लोगों को मल्टी टाइम रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखना है। और इसके अलावा जो भी आप लोगों के नोट्स हैं उन नोट्स को रिवीजन करना है और जहाँ से भी आप लोगों ने पढ़ रखा है उन्हीं को आप लोग रिवीजन करें। तो अगर हम बात करेंगे जीएस की, तो जीएस के लिए मैंने यहाँ पर 50 क्लास कराई थी। अंतिम 50 दिनों का महासंग्राम मैंने आप लोगों को कराया था। ठीक है? अंतिम 50 दिनों का महासंग्राम। देखो, अगर मैं इस 50 क्लास की बात करूंगा तो इसमें आप लोगों को हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, हिस्ट्री, और पॉलिटी भी देखने को मिलेगी, इको भी देखने को मिलेगी, और ज्योग्राफी भी देखने को मिलेगी। और विविध वाला टॉपिक जो है आपका, विविध वाला टॉपिक है वो भी देखने को मिलेगा। तो एक पूरा एक कोर्स टाइप का है जो कि 50 क्लास में मैंने आप लोगों को जीएस के लिए करा रखा है।
इस 50 क्लास के अलावा मैंने आप लोगों को रीजनिंग के लिए 20 क्लासें जो कि अभी तक कराई हैं, और ये 20 क्लास में आप लोगों ने पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया है या फिर पटवारी लेखपाल का एग्जाम, तो इन 20 क्लास को जिन्होंने भी देखा है तो वहाँ से क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिले हैं और आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बेसिक से, जिसको कुछ भी नहीं आता रीजनिंग का, वो भी अगर अभी से भी तैयारी करता है और रीजनिंग देखता है तो 10 दिन में वो लगभग ये 20 क्लास तो देख ही लेगा। तो आप लोग उसको देखें, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करें। और अगर हम बात करेंगे पटवारी लेखपाल की, तो पटवारी लेखपाल में तो मैंने इतने अच्छे तरीके से जीएस आप लोगों की कराई थी कि पॉलिटी के क्वेश्चन आप लोगों को जितने भी हैं वो इस अंतिम 50 दिनों के महासंग्राम की पॉलिटी मैंने आप लोगों को इसी में कराई थी, 1 से लेकर 6 क्लास तक। और इनमें एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसी 6 क्लास से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग यहाँ पर से देखें और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकें। ज्योग्राफी की अगर हम बात करेंगे तो ज्योग्राफी भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जो मैंने नदियों वाला चैप्टर आप लोगों को कराया था 1 घंटा 20 मिनट का, 1 घंटे 5 मिनट की मैंने आप लोगों को क्लास कराई थी, और उस क्लास में से 2 क्वेश्चन आप लोगों को नदियों वाले से देखने को मिले हैं। तो आप लोग जीएस में ज्योग्राफी भी देख सकते हैं। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले एग्जाम में हिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी, तो हो सकता है पूछा जाएगा। तो हिस्ट्री भी आप लोग यहाँ पर से पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं और विविध वाले टॉपिक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी हेल्प आप लोगों को चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप लोग यहाँ पर से जाके बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आप लोगों के लिए फॉरेस्ट गार्ड के लिए। और फॉरेस्ट गार्ड और खनिज सहायक दोनों के लिए मैं कहूँगा कि जीएस को अगर आप लोगों को और मजबूत करनी है, ये 50 क्लास तो आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगी। इसके अलावा एमसीक्यू, और एमसीक्यू मैं आप लोगों के लिए शुरू करने वाला हूं जो कि होगी जीएस के लिए। और ये जीएस के जो एमसीक्यू होंगे वो होगी लूसेंट की। तो लूसेंट एमसीक्यू हम यहाँ पर करने वाले हैं। आपके आने वाले एग्जाम तक जितने ज़्यादा लूसेंट हो कि एमसीक्यू हो सकती है, मैं आप लोगों को कराने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। तो आप लोग वहाँ पर से जुड़ेंगे, और 1-2 दिन में है जो कि आप लोगों को ये लूसेंट एमसीक्यू की पहली क्लास है जो कि देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर से ज़रूर जुड़ना और आप लोग बढ़िया तरीके से इसको प्रैक्टिस करना। अब हम बात करते हैं कनिष्ठ सहायक की। तो कनिष्ठ सहायक वालों की अगर मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों के लिए अलग से रणनीति बनाई थी, और उसी रणनीति पर अगर आप चलेंगे तो मेरे ख्याल से वो बेटर होगा। और जीएस के लिए तो आप लोगों को भी यही पढ़ना है, 50 क्लास आप लोगों ने देखनी है। और इसके अलावा जीएस आप लोगों को नहीं पढ़नी है बाहर, क्योंकि यहीं पर से आप लोगों का बढ़िया तरीके से कोर्स हो जाएगा जीएस का। और जितने भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये 50 क्लास आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। और अगर हम रीजनिंग की बात करेंगे तो ये 20 क्लास सफिशिएंट है। तो 50 और 20 70 क्लास तो आप लोगों के लिए यही हो गई। और हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो कनिष्ठ सहायक की जो हिंदी के टॉपिक हैं वो मैंने आप लोगों को बहुत सारे करा दिए हैं, जो कि इसी 30 क्लास में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और जो नए टॉपिक हैं जो कि आप लोगों की सिलेबस में, जैसे कि समास है, मैंने नहीं कराया है, तो वो मैं आप लोगों को कराऊंगा। और कुछ और टॉपिक बचे हैं उनको भी मैं करा दूंगा, तो आप लोग निश्चिंत होकर इनको देखें। और उत्तराखंड के लिए मैं यह कहूँगा कि परीक्षावाड़ी सफिशिएंट है, और BS निकी की बुक है, दोनों बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी तैयारी को करें और अच्छी तरीके से करें। और कनिष्ठ सहायक के लिए मैं यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, जो साइंस वाली क्लास है वो मैं आप लोगों को करा ही रहा हूँ। साइंस तो विज्ञान है जो कि मैं आप लोगों को अभी तक देते आया हूँ। 3 से 4 क्लास मैंने आप लोगों को विज्ञान की करा दी है, जिनमें मैंने आप लोगों को फिजिक्स कराई थी शुरुआत में। अब मैं आप लोगों को केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी भी कराऊंगा। तो धीरे धीरे करके हम ये विज्ञान का चैप्टर भी समाप्त कर देंगे और कंप्यूटर का चैप्टर भी समाप्त कर देंगे इसी में। तो आप लोग यहाँ पर से जुड़ के अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा दोस्तों, जब भी आप लोग तैयारी करते हैं ना, तो एक यहाँ पर क्या है, UKPSC में जो GS पूछी गई थी, यही एक यहाँ पर सिलेक्शन और रिजेक्शन में भूमिका अदा कर रही है। क्योंकि जिसकी GS अच्छी है उसका सिलेक्शन हो रहा है, जिसकी GS अच्छी नहीं थी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये फैक्टर आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और GS को ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो GS को ज़्यादा समय देना पड़ेगा और बेटर तरीके से करना पड़ेगा। और आप लोगों को GS के लिए बेसिक है जो कि अपना मजबूत करना पड़ेगा,
क्योंकि जब आप लोगों की जड़ मजबूत नहीं है तो फिर मंजिल कैसे बन सकती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब जड़ मजबूत होती है किसी भी चीज़ की तो उसके ऊपर ही मंजिल है, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, तभी घर बनाया जा सकता है मजबूत तरीके से जब आपकी जड़ मजबूत है। तो वैसा ही यहाँ पर बेसिक चीज़ें जो होती हैं, फंडामेंटल चीज़ें, जैसे अगर हम बात करेंगे, एक पॉलिटी का क्वेश्चन आया था, ठीक है, मूल अधिकारों से, और उस क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सा डाउट था, लेकिन अगर जिसने बेसिक सा पढ़ा होगा, जिसने समझ बनाई होगी, जिसने समझ पकड़ के रखी होगी अपनी पॉलिटी में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो क्वेश्चन उनके लिए थोड़ा सा इजी था। लेकिन जिसने ऊपर ऊपर ही पढ़ा था, जिसने ये सोचा था कि यार कुछ क्वेश्चन लगा के मेरा काम हो जाएगा, और जिसने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए नहीं पढ़ा था, तो शायद उनके लिए वो क्वेश्चन टफ था यहाँ पर। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बेसिक अपना फंडामेंटल मजबूत करने की कोशिश करें और अपनी तैयारी को बढ़िया करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो से, और हम बात करेंगे MCQ वाली और कनिष्ठ सहायक के लिए विज्ञान की बात, और हिंदी की भी हम बात करेंगे। हिंदी भी हम लोग जो भी आप लोगों के लिए बची है अभी, तो उनको मैं कंप्लीट कराऊंगा। और आप लोगों का काम है GS के लिए ये 50 क्लास देखने का और रीजनिंग की ये 20 क्लास देखने का। यहाँ पर से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि डिट्टो देखने को मिल रहे हैं। अभी पटवारी लेखपाल में भी रीजनिंग का एक डिट्टो क्वेश्चन है जो कि देखने को मिला, जो कि रीजनिंग में ऐसा अक्सर नहीं होता है कि सेम चीज़ आप लोगों से पूछी जाए। कॉन्सेप्ट सेम हो सकता है लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं हो सकता, तो वहाँ पर क्वेश्चन भी सेम देखने को मिला है। तो आप लोग यहाँ पर से बढ़िया तरीके से रीजनिंग अपनी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जुड़ें बढ़िया तरीके से, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम का आप लोगों को लिंक है जो कि मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पर से आप लोग अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ें डाउटफुल होती हैं तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।